प्यारे बच्चों, आइए कंटिन्यू करते हैं लेसन 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एट पेज नंबर 63. When food gets spoiled, it produces a foul smell. जब फूड स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो इसमें से दुर्गंध आने लगती है. शेल वी कॉल दिस चेंज ए केमिकल चेंज? क्या हम इसे केमिकल चेंज कहेंगे? बिल्कुल, ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता. You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. आपने नोटिस किया होगा कि एप्पल की स्लाइस को काट कर अगर इमीडिएटली कंज्यूम ना किया जाए तो वो ब्राउन कलर की हो जाती है. इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, अगर आपने ये कलर में चेंज इस तरह से नहीं देखा है तो क्या करें? कट ए फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम. तो क्या करें? एप्पल की स्लाइस को काटें और इसको थोड़ी देर के लिए रख दें. रिपीट द सेम एक्टिविटी विद स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल. पोटैटो और ब्रिंजल की स्लाइसिस के साथ भी ऐसा ही करें, यही एक्टिविटी दोहराएं. The change of color in these cases is due to the formation of new substances. इन केसेस में जो कलर चेंज होता है वो होता है नए सब्सटेंसेस बनने के कारण. आर नॉट दीज चेंजेस केमिकल चेंजेस? क्या ये केमिकल चेंजेस नहीं है? ये बिल्कुल केमिकल चेंजेस हैं क्योंकि इनमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं. इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद ए बेस. चैप्टर 5 में आपने एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज किया. इज न्यूट्रलाइजेशन ए केमिकल रिएक्शन? क्या न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन है? बिल्कुल, न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन है. क्यों? क्योंकि एसिड और बेस को मिलाकर साल्ट और वाटर बनता है और उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता. सॉल्ट और वाटर से वापस एसिड और बेस नहीं बनाए जा सकते सिंपल मेथड से. A protective shield. You must have heard of ozone layer in our atmosphere. आपने ज़रूर सुना होगा हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर के बारे में. It protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है. उन रेडिएशन से, उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो सन से आती हैं. ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन. ओजोन इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन, और ब्रेक हो जाती है ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन. ऑक्सीजन जो है वो ओजोन से डिफरेंट है. कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन ए केमिकल चेंज? क्या हम ओजोन के ऑक्सीजन में ब्रेक होने को केमिकल चेंज कह सकते हैं? बिल्कुल केमिकल चेंज है क्योंकि नया सब्सटेंस बना है. इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ओजोन से एब्जॉर्ब ना होती, ओजोन उनको एब्जॉर्ब ना करती, तो क्या होता? इट वुड रीच द अर्थ सरफेस. तो ये अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाती एंड कॉज हार्म टू अस, और हमें नुकसान करती. एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी नुकसान करती. ओजोन एक्ट्स एज ए नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन. तो ओजोन किस तरह से बचाती है हमें? ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है. किसके अगेंस्ट? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के अगेंस्ट. चलिए बूझो की बात सुनते हैं. वी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो बूझो कह रहा है कि लेसन 1 में हमने पढ़ा है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर करते हैं. कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस ए केमिकल चेंज? क्या हम फोटोसिंथेसिस को केमिकल चेंज कह सकते हैं? बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज है. न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं. पहेली सेड दैट इवन डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज. पहेली कह रही है कि यहाँ तक कि डाइजेशन भी केमिकल चेंज है. रस्टिंग ऑफ आयरन. लेट्स गेट बैक टू रस्टिंग. आइए फिर दोबारा से रस्टिंग की बात करते हैं.
This is one change that affects iron articles and slowly destroys them. ये एक ऐसा चेंज है जो आयरन की चीज़ों को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है. Since iron is used in making bridges, ships, cars, truck bodies and many other articles. क्योंकि आयरन जो है बहुत जगह यूज़ होता है, ब्रिजेस में, शिप्स में, कार्स बनाने में, ट्रक की बॉडीज़ बनाने में और बहुत सारी चीज़ों में. द मॉनिटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज़ ह्यूज. तो इस तरह से पैसों का, मनी का बहुत लॉस है रस्टिंग के कारण. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. रस्टिंग की प्रोसेस को इस इक्वेशन से शो कर सकते हैं. आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 फ्रॉम द एयर प्लस वाटर H2O forms rust. आयरन ऑक्साइड Fe2O3. तो रस्ट क्या है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3. For rusting, the presence of oxygen and water is essential, or water vapors. तो रस्टिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन और वाटर. वाटर वेपर्स की फॉर्म में भी हो सकता है. In fact, if the content of moisture in air is high, दरअसल अगर एयर में मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे कि बारिश में के दिनों में होता है, विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड, जिसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, रस्टिंग बिकम्स फास्टर. उस केस में रस्टिंग फास्ट हो जाती है. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? रस्टिंग को हम रोकें कैसे? Prevent iron articles from coming in contact with oxygen or water or both. कैसे रोकें? आयरन की चीज़ों को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से और पानी के कांटेक्ट में आने से, या फिर इन दोनों चीज़ों के कांटेक्ट में आने से रोक दें तो रस्टिंग रुक सकती है. वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. सबसे सीधा तरीका, सिंपल तरीका है कि पेंट कर दें चीज़ों को, ग्रीस अप्लाई कर दें चीज़ों पर, आयरन की चीज़ों पर. इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग. दरअसल ये कोट जो है, पेंट और ग्रीस, ये रेगुलरली करना चाहिए रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए. Another way is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc on iron. एक और तरीका है कि लाइक क्रोमियम या जिंक जैसी मेटल्स की कोटिंग जो है वो आयरन की चीज़ों पर की जाए. आयरन की चीज़ों को कोट कर दिया जाए, आयरन की चीज़ों पर क्रोमियम या जिंक की कोटिंग अप्लाई कर दी जाए. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. क्रोमियम या जिंक को डिपॉजिट करने की प्रोसेस को आयरन पर क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग. जो हमारे घरों में वाटर कैरी करती हैं पाइप्स आयरन की, वो गैल्वेनाइज्ड होती हैं, उनके ऊपर ही कोटिंग होती है जिंक की. आइए पहले की बात सुन लेते हैं. That is why my friend Rita is always complaining about iron articles rusting so fast. She lives near the coast. जब पहले ने ये सुना कि जब एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो रस्टिंग फास्ट हो जाती है, तो पहले को समझ में आया और उसने कहा कि तभी मेरी फ्रेंड रीटा हमेशा कंप्लेंट करती रहती है, शिकायत करती रहती है कि वहाँ पर लोहे की चीज़ों को रस्ट जल्दी लगता है, फास्ट है, क्योंकि वो कोस्टल एरियाज़ में रहती है, मॉइस्चर एयर में ज़्यादा है वहाँ पर. You know that ships are made of iron and a part of them remains under water. आप जानते हैं कि शिप्स जो हैं वो नॉर्मली शिप्स आयरन के बने होते हैं और उनका तो कुछ हिस्सा पानी के अंदर ही रहता है. ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो, जो पार्ट ऊपर भी रहता है शिप का, वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस.
तो वहाँ पर भी जो पार्ट ऊपर भी है वहाँ पर भी पानी के छींटे गिरते रहते हैं शिप के बाहर के सरफेस पर. Moreover, the water of the sea contains many salts. इसके अतिरिक्त सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं. द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर. सी वाटर क्या करता है? सी वाटर सॉल्ट्स की वजह से सी वाटर में रस्टिंग जो है वो फास्टर होती है. देयरफॉर ships suffer a lot of change from rusting in spite of being painted. और इसलिए शिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रस्टेड होते हैं. रस्ट बहुत फास्ट होता है उनको लगता है. इन स्पाइट ऑफ बीइंग, इस चीज़ के बावजूद कि उनको लगातार पेंट भी किया जाता है तब भी रस्ट ज़्यादा लगता है. So much so that a fraction of ship's iron has to be replaced every year. इतना रस्ट लगता है कि शिप्स के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो रिप्लेस करने पड़ते हैं हर साल. कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वर्ल्ड में कितना लॉस होता है मनी का इस रस्टिंग की वजह से? एक और तरीका रस्ट को रोकने का. स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज. इट डज नॉट रस्ट. ये तरीका है कि स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है, अलॉय बनाई जाती है. स्टेनलेस स्टील किस किस चीज़ से? आयरन, क्रोमियम, निकल और मैंगनीज से. इस अलॉय को स्टेनलेस स्टील को रस्ट नहीं लगता. तो कौन कौन से तरीके हमने देखे? पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन और फिर मेकिंग अलॉय. Crystallization. In class 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of sea water. क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि सॉल्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं? सी वाटर के इवेपोरेशन से. The salt obtained in this manner is not pure and its crystals are small. इस तरह जिससे जो सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है वो प्योर नहीं होता और उसके क्रिस्टल्स छोटे होते हैं. The shape of the crystals cannot be seen clearly. क्रिस्टल्स की शेप अच्छी तरह से नज़र नहीं आती है. However, large crystals of pure substances can be formed from their solutions. तो लार्ज क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं प्योर सब्सटेंसेस के? उनके सॉल्यूशंस से. तो आइए पढ़ते हैं. The process is called crystallization. तो क्रिस्टल्स बनाने के प्रोसेस को, बड़े क्रिस्टल्स बनाने के प्रोसेस को उनके सॉल्यूशन से, उन चीज़ों के सॉल्यूशन से उस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज. किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये? फिजिकल चेंज का. क्यों फिजिकल चेंज का? क्योंकि क्रिस्टल्स को फिर हम क्रश करके वो सब्सटेंस बना सकते हैं, उस सब्सटेंस से फिर क्रिस्टल्स बना सकते हैं. तो ये फिजिकल चेंज है. एक्टिविटी 6.9 टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर. टीचर की प्रेजेंस में करें. क्यों? क्योंकि इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होना है और बॉइलिंग वाटर यूज़ होना है. कॉशन, वार्निंग, यूज़ ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर. वाटर को बॉयल करते वक्त ध्यान रखें, केयरफुल रहें. टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. एक कप पानी का लेना है, बीकर में ले सकते हैं, कुछ ड्रॉप्स उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है. हीट द वाटर. पानी को गर्म करें. व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब ये बॉयल होना शुरू हो जाए, ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली. तो कॉपर सल्फेट पाउडर इसमें डालें जब ये बॉयल होना शुरू हो जाए. वाइल स्टरिंग कंटिन्यूसली, और साथ साथ लगातार स्टर करते रहें. कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर. लगातार कॉपर सल्फेट पाउडर डालते रहें. कब तक? टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व्ड, जब तक कि और ज़्यादा पाउडर डिसॉल्व ना हो. फिल्टर द सॉल्यूशन. फिर सॉल्यूशन को फिल्टर कर दें.
अलाउ इट टू कूल, इसको ठंडा होने दें. डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, सॉल्यूशन को डिस्टर्ब ना करें जब ये ठंडा हो रहा है. लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद सॉल्यूशन को देखें. कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या आपको क्रिस्टल्स दिखते हैं कॉपर सल्फेट के? बिल्कुल आपको दिखेंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स. और अगर इफ़ नॉट, अगर नहीं दिखते हैं तो वेट फॉर सम मोर टाइम, तो थोड़ी सी देर और वेट करें. तो ये देख सकते हैं आप क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा. ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस. तो अपने आसपास ध्यान से देखें कि कौन से चेंजेस फिजिकल हैं और कौन से केमिकल हैं. थैंक